नूंह उपमंडल के एक गांव में करीब 3.5 वर्ष पहले नाबालिग से जबरन किए गए दुष्कर्म मामले के आरोपी को विशेष पोस्को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास समेत 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में काटने होंगे। इस फैसले में खास बात तो ये रही कि सुनवाई के दौरान मुख्य गवाहों के द्वारा मुकर जाने के बाद भी अदालत ने साइंटिफिक आधार पर जुटाए गए सबूतों को मुख्य तौर पर मान लिया। नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष अदालत के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2020 में नूंह उपमंडल के एक गांव में रात के समय में षड्यंत्र के तहत पहले नाबालिग को एक महिला के आधार से घर से बाहर बुलाया। फिर मौके पर पहुंचे आरोपी मुशर्रफ नाबालिग को जबरन पशुओं के बाड़े में ले गया, जहां पर जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देर रात घर से बाहर निकली नाबालिग बेटी घर नहीं लौटी तो तलाश करते हुए बाहर निकले। चीखने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे तो आरोपी मुशर्रफ बेटी से जबरन दुष्कर्म कर रहा था, जिसे मौके पर ही दबोचने की कोशिश की लेकिन भागने में कामयाब रहा। मुशर्रफ अपना मोबाइल, चश्मा और चप्पल मौके पर ही छोड़ गया। पीड़िता नाबालिग के पिता के बयान पर नूंह महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। करीब 1 महीने बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई। विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि करीब 3.5 वर्ष पहले मामले की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता सहित सभी गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए, लेकिन पुलिस के सहयोग से जुटाए गए सभी प्रकार के सबूत, जिनमें डीएनए जांच व एफएसएल की पॉजिटिव रिपोर्ट को अहम सबूत बने। साथ ही मजबूती पैरवी के साथ अदालत में इन सभी सबूतों को पेश किया गया, जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने आरोपी मुशर्रफ को बीते शुक्रवार को दोषी ठहराया। शनिवार को 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में काटने होंगे। इसके अंदर आज माननीय श्री नरेंद्र पाल जी ने आरोपी मुशर्रफ को 10 साल की सज़ा सुनाई है सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में। ये केस के अंदर वैसे एक्यूज्ड जो था, जो फैक्ट्स थे इस केस के ये थे कि एक्यूज्ड विक्टिम को विक्टिम जब जानवरों को चारा डालने के लिए जाती है, वहाँ पे इसको पकड़ के इसके साथ रेप करता है। तो तभी इसके फादर वहाँ आ जाते हैं लड़की के, और फादर को देख के ये लड़की को जान से मारने की धमकी दे के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है इस केस के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान आता है कोर्ट के अंदर, उसके बाद चार्ज सेक्शन 4 और 376 आईपीसी में फ्रेम होता है। इसमें ड्यूरिंग ट्रायल जो लड़की थी और उसके फादर थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, मतलब, और बट इसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल थे। साइंटिफिक एविडेंस में लड़की की सलवार पे ह्यूमन सीमन डिटेक्ट हुआ, जो कि एक्यूज्ड के ब्लड से मैच हुआ। तो इस केस में मेन जो बेस रहा है कन्विक्शन का, वो साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंसेस रहे हैं। ये मामला जो था ये 2 अप्रैल 2020 का मामला था, और इसके अंदर एफआईआर 17 अप्रैल को रजिस्टर हुई थी, और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, और लड़की की एज एज पर ओसिफिकेशन टेस्ट वो माइनर थी, वैसे एज का कोई प्रूफ नहीं था। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने ओसिफिकेशन टेस्ट कराया। ओसिफिकेशन में उसकी एज 17 से 19 साल बताई, जिसमें कोर्ट ने उसको माइनर माना है। तो और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में आज उसको गिल्टी हो